नमस्कार, मेरा नाम सचिन त्यागी है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इजराइल की ट्रैवल गाइड शेयर करूंगा, जिसे मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर तैयार किया है। दोस्तों, इजराइल हम इंडियंस को मात्र 14 दिन का वीज़ा देता है, लेकिन 14 दिन में किसी कंट्री को एक्सप्लोर करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लेकिन यदि आप इस ट्रैवल गाइड को फॉलो करते हैं तो आप मात्र 14 दिन के अंदर पूरे इजराइल को घूम सकते हैं। इसमें हम इजराइल के सभी इम्पोर्टेंट पैलेसेस को कवर करेंगे, सभी इजराइल की यूनेस्को हेरिटेज साइट को कवर करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट स्पॉट्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। दोस्तों, यदि हम इजराइल के मैप को अच्छे से देखें तो इजराइल की मिडिल लोकेशन जेरूशलम है। जेरूशलम इजराइल के एकदम बीच में पड़ता है, लेकिन हम जब लैंड करते हैं इजराइल में तो हम जेरूशलम से नॉर्थ की साइड में लैंड करते हैं, यानी कि हम तेल अवीव में लैंड करते हैं। इसलिए हम तेल अवीव के बाद जेरूशलम नहीं जाएंगे, हम नॉर्थ का टूर कवर करने के बाद जेरूशलम आएंगे। और यदि आप केवल तेल अवीव और जेरूशलम घूमने जाते हैं तब आप तेल अवीव और जेरूशलम कवर करके वापस आ सकते हैं। लेकिन मैंने गाइड पूरी कंट्री को एक्सप्लोर करने के हिसाब से तैयार की है। दोस्तों, जब भी आप तेल अवीव पहुंचते हैं तो कोशिश आप ये कीजिए कि आप ऐसी फ़्लाइट लें जो रात में 12 बजे के बाद इजराइल में लैंड करती हो अथवा अर्ली मॉर्निंग लैंड कर रही हो, ताकि आपका पहला दिन भी कामयाब हो सके, आप इसमें भी इजराइल को घूम सकें। तेल अवीव में लैंड करने के बाद अब आपको तेल अवीव सिटी पहुंचना है। तेल अवीव सिटी पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट वे है आप ट्रेन ले लें, जो तेल अवीव के एयरपोर्ट के अंदर से ही मिलती है। और तेल अवीव का सबसे पहला स्टेशन हागाना जंक्शन पड़ेगा। आप हागाना स्टेशन उतरकर बस ले सकते हैं जो आपको सिटी सेंटर में छोड़ देगी। अब बात आती है कि जब हम तेल अवीव पहुंच जाते हैं और तेल अवीव में हम रूम कहाँ लें। तेल अवीव में रूम लेने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन या तो आपके तेल अवीव के सिटी सेंटर में लें अथवा आप कारमेल मार्केट के पास लें। ये दो लोकेशन बेस्ट हैं, ज़्यादातर ट्रेवलर्स यहीं पर स्टे करते हैं। पहले दिन आप हॉस्टल से ब्रेकफास्ट करके एकदम अर्ली मॉर्निंग तेल अवीव घूमने के लिए निकलिए। और इजराइल में सभी टूरिस्ट स्पॉट्स सुबह 8 बजे मैक्सिमम ओपन हो जाते हैं, तब आप एकदम अर्ली मॉर्निंग आप निकलिए। इस तरह से अपने प्लान को सेट कीजिए। अब बात आती है कि तेल अवीव को हम एक्सप्लोर कैसे करें। देखिए, तेल अवीव को एक्सप्लोर करने के कई तरीके हैं। सबसे सस्ता तरीका है कि आप वहाँ पर बाइसिकल रेंट्स पर मिलती हैं, आप वहाँ पे से बाइसिकल रेंट पर ले सकते हैं और तेल अवीव को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सबसे सस्ता वे है। आप चाहें तो आप बस से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप टैक्सी भी ले सकते हैं। सभी कुछ तेल अवीव में अवेलेबल है। तेल अवीव में घूमने के लिए सबसे फेमस स्पॉट ओल्ड जाफा है, इसलिए हम सबसे पहले ओल्ड जाफा को कवर करेंगे। ओल्ड जाफा में घूमने के लिए क्लॉक टावर है, विशिंग ब्रिज है, जोदिक फाउंटेन है और भी बहुत कुछ है। ओल्ड जाफा कवर करने के बाद आ जाएंगे नवे तजेदक। नवे तजेदक घूमने के बाद अब आप आ जाइए कारमेल मार्केट। कारमेल तेल अवीव की सबसे सस्ती मार्केट है, वहाँ पर आप लंच कीजिए। यहाँ से सस्ता लंच आपको पूरे तेल अवीव में कहीं भी नहीं मिलेगा। अब आप कारमेल मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद यानी कि लंच बाद आप चले जाइए वहाँ की फेमस स्ट्रीट जो कारमेल मार्केट के आसपास है। और यहाँ की स्ट्रीट्स देखने के बाद अब आप चले जाइए तेल अवीव म्यूजियम ऑफ आर्ट, जो सिटी सेंटर के नज़दीक है और जिसका एंट्रेंस टिकट 50 शिकल्स का है। अब आप म्यूजियम घूमने के बाद शाम में जाइए तेल अवीव के बीच घूमने के लिए। तेल अवीव में काफ़ी बीचेज हैं और तेल अवीव बीच के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और कोशिश कीजिए कि तेल अवीव बीच आप 5 बजे के बाद ही जाइए, क्योंकि तेल अवीव का सनसेट बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप बीच जा रहे हैं तो सनसेट देखकर ही वहाँ से वापस आइए। अब आप नाइट में वापस आ जाइए वहाँ पे 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद अब आप वापस आ जाइए तेल अवीव। और उसके बाद आप वहाँ की फेमस स्ट्रीट और मार्केट स्क्वायर्स वगैरह जो बचा हुआ है वो देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं तो वहाँ की आप नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। सभी बार्स और नाइट लाइफ वहाँ पर 12 बजे तक सब खुला रहता है। दूसरे दिन हम तेल अवीव के और नॉर्थ में जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले जाएंगे एन वेरेड, जो तेल अवीव से 40 किलोमीटर है और वहाँ के लिए आप ट्रेन और बस दोनों से जा सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं।
एनवरेड का सबसे नियरेस्ट स्टेशन ग्रोसरी स्टोर है। एनवरेड अपने एग्री टूरिज्म के लिए फेमस है। वहाँ पर आप इजराइल की ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देखेंगे और वहाँ का सरीना चॉकलेट विजिटर सेंटर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप चॉकलेट बनाने की विधि देख सकते हैं और वहाँ पर आप होममेड चॉकलेट्स भी खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स हैं, वे देख सकते हैं। वहाँ की आप एग्रीकल्चर कम्युनिटी से मिल सकते हैं। और वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट है ट्रैक्टर म्यूजियम, जो सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर में यूज होने वाले बहुत पुराने ट्रैक्टर्स, व्हीकल्स और डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स को रखा गया है। एनवरेड घूमने के बाद अब आप जाइए अलेक्जेंडर नेशनल पार्क, जो और इसके लिए आपको गाड़ी मिल जाएगी ग्रोसरी स्टोर से। सबसे पहले आपको जाना होगा नेतन्या इंटरचेंज, वहाँ से गाड़ी चेंज करके आप चले जाएंगे अलेक्जेंडर नेशनल पार्क। अलेक्जेंडर नेशनल पार्क के बाद अब आप जाइए कैसेरा नेशनल पार्क, जो एक हिस्टोरिकल साइट है और रोमन साम्राज्य एवं राजा हेरोदेस से संबंधित है। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड म्यूजियम भी है, वो भी देख सकते हैं। इस साइट का एंट्रेंस टिकट है 39 शिकल्स का। कैसेरा नेशनल पार्क घूमने के बाद अब आप जा सकते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जिक्रोन याकोव। जिक्रोन याकोव एक छोटा सा शहर है इजराइल का, जो वाइन टूरिज्म के लिए फेमस है। वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की वाइन टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ का वाइन विजिटर सेंटर घूम सकते हैं, वाइन बनाने की विधि देख सकते हैं। जिक्रोन याकोव विजिट करने के बाद अब आप जा सकते हैं मैगिडो। मैगिडो इजराइल की एक बहुत ही पॉपुलर साइट है और यह यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। यह एक प्राचीन शहर है, वहाँ पर उसके खंडर मौजूद हैं, जिसका एंट्री टिकट 28 शिकल्स का है। और इसके बाद मैगिडो के बाद अब आप चले जाइए सीधे हाइफा जाकर नाइट स्टे कीजिए और बचे हुए टाइम में हाइफा को एक्सप्लोर कीजिए। हाइफा में घूमने के लिए बहुत कुछ है। कुछ स्पॉट्स को आज यानी कि दूसरे दिन आप कवर कीजिए और जो बचे हुए स्पॉट्स हैं आपके, उनको आप नेक्स्ट डे कवर कीजिए। तीसरे दिन आप माउंट कैरमेल रीजन, जो हाइफा के पास है, और इसके अराउंड को कवर कीजिए। इसमें सबसे पहले जाइए आप माउंट कार्मेल नेशनल पार्क, जो एक नेचर रिजर्व है, एक नेचुरल साइट है और इसका नियरेस्ट स्टेशन है बैत ओरेन। बैत ओरेन के लिए हाइफा से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी और ये हाइफा से मात्र 13 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर एक स्पॉट और है मात्र माउंट कार्मेल नेशनल पार्क से 450 मीटर की दूरी पर, जिसे आप 10 मिनट में जा सकते हैं माउंट कार्मेल पार्क घूमने के बाद। वो है हाइबान नेचर रिजर्व। यह भी एक नेचर रिजर्व ही है और नेचुरल साइट है। इसके बाद अब आप चले जाइए दुर्ज विलेज, जो हाइबान नेचर रिजर्व अथवा बैत ओरेन से मात्र 12 किलोमीटर की दूर है। दुर्ज विलेज दलियात अल कार्मेल, यह फेमस है अपने ट्रेडिशनल फूड के लिए। यहाँ पर आप इजराइल का ट्रेडिशनल फूड एंजॉय कीजिए। ट्रेडिशनल फूड एंजॉय करने के बाद यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर आप जा सकते हैं बैत सी अरीम नेशनल पार्क, जो एक हिस्टोरिकल साइट है। यहाँ पर यहूदियों के बहुत ही पुराने कब्रिस्तान हैं, ये देख सकते हैं। बैतसरी अरीम नेशनल पार्क देखने के बाद अब आप चले जाइए यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर नहाल मी अरोट नेचर प्रिजर्व, जो अपनी नेचुरल गुफाओं के लिए फेमस है। इसके बाद आप जा सकते हैं यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर एन होड। एन होड एक आर्टिस्ट विलेज है और जहाँ पर एक म्यूजियम भी है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और एन होड के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी एन कार्मेल जंक्शन, जो नियरेस्ट स्टेशन है नहालमी अरोट नेचर प्रिजर्व का, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद आप एल्तीत जा सकते हैं। एल्तीत के लिए भी आपको एनहोड से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। एल्तीत में एक डिटेंशन कैंप है, एक पुराना किला है, वो घूम सकते हैं। इसके बाद आप बैक आज का नाइट स्टे हाइफा में कीजिए और पहले दिन हमसे हाइफा के स्पॉट बच गए थे, उनको आज कवर कीजिए।
चौथे दिन आप हाइफा से चले जाइए अक्को और अक्रे। अक्रे एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है जो हाइफा से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। और अभी तक आपने बस और ट्रेन का सफ़र किया है, अब यहाँ से आप हाइफा और अक्को के बीच में शिप्स अवेलेबल हैं, यहाँ से आप शिप ले सकते हैं। शिप का फेयर मात्र 30 शिकल्स है। अक्को एक बहुत ही प्राचीन एवं हिस्टोरिकल सिटी है जो एक यूनेस्को हेरिटेज भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्ट्स, टेम्पल टनल्स, यहाँ पर मॉस्क भी है, म्यूजियम है। और यहाँ के ज़्यादातर जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वे ओल्ड सिटी में हैं, जिन्हें आप 1 से 2 घंटे में बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हैं। अक्को घूमने के बाद अब आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चले जाइए रोस हानिकारा, जो फेमस है अपनी समुद्री गुफाओं के लिए। और यहाँ पर आप लाइट एवं साउंड शो का भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये पड़ेगा आपको, जो रोस हानिकारा है ये इजराइल लेबनान बॉर्डर पर है, वहाँ पर आप लेबनान बॉर्डर पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप दुनिया की सबसे तेज केबल कार का भी आनंद ले सकते हैं। रोस हानिकारा के बाद अब आप जाइए बारम। बारम रोस हानिकारा से 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट यहूदी मंदिर, जिसे सिनेगोनाज कहते हैं। यहाँ पर ओल्डेस्ट सिनेगोनाज देखने के बाद अब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चले जाइए आप सफ़ेद। सफ़ेद में आपको जेविस के बारे में नज़दीकी से जानने का मौका मिलेगा। यह एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट जेविस लर्निंग सेंटर है और यहीं से इजराइल के कबाला मूवमेंट की शुरुआत भी हुई थी। और यह जुडिज्म के लिए एक होलिएस्ट पैलेस है। यहाँ पर इजराइल के बहुत से फेमस रब्बी और कबीलिस्ट की समाधि भी है और यहाँ पर सफ़ेद म्यूजियम भी है। यहाँ पर भी आप यहूदी टेम्पल घूम सकते हैं। और यहाँ के भी जो ज़्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं वो ओल्ड सिटी में है, जिसे आप पैदल एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सफ़ेद कोई बड़ा शहर नहीं, वो छोटा सा शहर है। बस आज का नाइट स्टे आप सफ़ेद में ही कर लीजिए। 5वें दिन आप जाइए सफ़ेद के और नॉर्थ में और आज आप कीजिए 5 स्पॉट कवर कीजिए, जिसमें से 3 स्पॉट सफ़ेद के आसपास गैलीली रीजन में पड़ेंगे और 2 स्पॉट गोलन हाइट्स में पड़ेंगे। गोलन हाइट्स के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये किसी समय पर सीरिया का हिस्सा था, लेकिन 6 डे वार के बाद यह इजराइल के कैप्चर में आ गया और तब से यह इजराइल के पास है। आज आप सबसे पहले जाइए रोसपिना। रोसपिना एक हिस्टोरिकल साइट है। रोसपिना में आप देख सकते हैं ओल्ड टाउन, टेल हजूर यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड हा बारम गार्डन। रोसपिना घूमने के बाद अब अगला स्पॉट लीजिए आप हुला नेचर रिजर्व, जो इजराइल का बहुत ही पॉपुलर नेचर रिजर्व है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पशु एवं पक्षियों की आप प्रजाति देखने का आपको मौका मिलेगा, जो रोसपिना से मात्र 8 किलोमीटर दूर है। हुला नेचर रिजर्व घूमने के बाद अब आप चले जाइए टेलदान नेचर रिजर्व, जो हुला नेचर रिजर्व से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और हो सकता है कि आपको डायरेक्ट बस ना मिले, लेकिन आपको डान के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। और डान से टेलदान नेचर रिजर्व मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मे भी आपको यहाँ पर टैक्सी लेनी पड़ सकती है। टेलदान नेचर रिजर्व घूमने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर हेमरोन स्ट्रीम नेचर रिजर्व। हेमरोन स्ट्रीम नेचर रिजर्व गोलन हाइट्स में पड़ता है और यहाँ पर थोड़ा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। हो सकता है इस 6 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़े। हेमरोन स्ट्रीम नेचर रिजर्व का फेयर है 28 शिकल्स। अब हेमरोन स्ट्रीम नेचर रिजर्व घूमने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर और आगे, वो है निमरोद किला, वो भी गोलन हाइट्स के अंदर है। इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब घूमते घूमते आपको शाम हो चुकी होगी, अब स्टे की बात आती है। देखिए, अब स्टे के लिए आपको 3 ऑप्शन बचते हैं। यदि आप माउंट हेरमोन देखना चाहते हैं, जो इजराइल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकता है माउंट हेरमोन में। इस केस में आप रूम ले लीजिए
निम्रोद किले के पास, अथवा आप यहाँ से जा सकते हैं गोलन हाइट की कैपिटल कैथजरीन में। लेकिन एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए, गोलन हाइट्स के अंदर हॉस्टल्स की कमी है, लेकिन होटल यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अथवा आप तीसरा चीप ऑप्शन ले सकते हैं कि आप वापस सफ़ेद आ जाएं, या तो आप सफ़ेद में स्टे कर लें या आप ताइब्रिस में स्टे कर लें। ताइब्रिस और सफ़ेद में होटल सस्ते हैं, बट ताइब्रिस में ज़्यादा सस्ते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गोलन हाइट्स में रुकते हैं तो इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, और दूसरा यहाँ पर जो होटल्स हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। और छठा दिन आप रखिए फुल डे टूर के लिए गोलन हाइट्स के लिए। गोलन हाइट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी समय पर सीरिया का हिस्सा था। इसको घूमने के लिए आपको एक पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट की कमी है। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ बसेज अवेलेबल नहीं है, बसेज हैं। यहाँ पर गोलन कंपनी की बसेज चलती हैं, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि इस क्षेत्र की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ पर बसेज भी बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट बेंटेल देख सकते हैं, यहाँ की गोलन हाइट्स की कैपिटल कैथजरीन घूम सकते हैं, यहाँ की आर्कियोलॉजिकल साइट देख सकते हैं, यहाँ पर भी यहूदी मंदिर है वो भी देख सकते हैं, गमला नेचर रिजर्व जा सकते हैं, और यहाँ पर गोलन वाइनरी भी आप देख सकते हैं, एंड यहूदिया नेचर रिजर्व देख सकते हैं। गोलन हाइट्स घूमने के बाद आ जाइए आप ताइब्रिस। ताइब्रिस में नाइट स्टे कीजिए। ताइब्रिस सी ऑफ गैलीली के किनारे है, और ये सी ऑफ गैलीली का एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है। 7वें दिन आप कवर कीजिए सी ऑफ गैलीली एंड लोअर गैलीली रीजन को। देखिए, सी ऑफ गैलीली और लोअर गैलीली को अच्छे से घूमने के लिए आपको चाहिए कम से कम 2 दिन, लेकिन हमारे पास दिन की कमी है और हमें मात्र 14 दिन के अंदर पूरे इजराइल को कवर करना है, इसलिए हम केवल यहाँ के इम्पोर्टेंट पैलेसेस को कवर करेंगे। सी ऑफ गैलीली के जो पैलेसेस हैं, इम्पोर्टेंट पैलेसेस हैं, सी ऑफ गैलीली के चारों तरफ हैं। इसे रेड लेक भी कहते हैं और लेक ऑफ ताइब्रिस भी कहते हैं। यह इजराइल की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है। इसे आप बस से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि सी ऑफ गैलीली को एक्सप्लोर करने के लिए आप बाइक और साइकिल्स भी रेंट पर ले सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है, और बसेस भी अवेलेबल हैं और बोट्स भी अवेलेबल हैं। आप जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे इसको घूम सकते हैं। सी ऑफ गैलीली को दोपहर तक घूमने के बाद, लंच के बाद अब आप चले जाइए यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर गैलीली रीजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है नेजरेथ। नेजरेथ में घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन यहाँ की सबसे पॉपुलर जगह है चर्च ऑफ एनाउंसिएशन। चर्च ऑफ एनाउंसिएशन वो जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा हुई थी। ईसाई परंपरा के अनुसार यीशु की माता वर्जिन मरियम यहाँ पर हर दिन एक झरने से पानी खींचती थी। एक दिन स्वर्गदूत एंजेल गैब्रियल ने यीशु की माता को यीशु के जन्म की घोषणा की, इसलिए यह क्रिश्चियन के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, और यहाँ पर दुनिया भर से जो क्रिश्चियन हैं वो आते हैं और यहाँ चर्च में दर्शन करते हैं। नेजरेथ में चर्च ऑफ एनाउंसिएशन देखने के बाद अब आप यहाँ से 30 किलोमीटर आगे जा सकते हैं बैत एल्फा सिनेगोनाज देखने के लिए। इसका टिकट है आपका 22 शिकल्स का मिलेगा। बैत एल्फा सिनेगोनाज देखने के बाद अब आप यहाँ से 10 किलोमीटर आगे चले जाइए बैत सियान नेशनल पार्क। बैत सियान एक बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल एवं आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ पर खुदाई में मिस्र एवं रोमन काल के अवशेष मिले हैं। इसके बाद अब आप आ जाइए जेरूसलम चले जाइए। जेरूसलम की दूरी यहाँ से मात्र 130 किलोमीटर दूर है। अब आप यहाँ पर नाइट स्टे कीजिए। 8वें दिन आप घूमिए जेरूसलम। आज पूरा दिन जेरूसलम के लिए रखिए। जेरूसलम के अंदर घूमने के लिए बहुत सारे स्पॉट हैं, और यहाँ के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जेरूसलम ओल्ड सिटी के अंदर है। यहाँ की इम्पोर्टेंट साइट्स में चर्च ऑफ होली सेपल्चर है, वेस्टर्न वॉल है जो यहूदियों के ओल्डेस्ट मंदिर का एकमात्र हिस्सा है, डोम ऑफ रॉक है एवं अलक्सा मस्जिद है।
टावर ऑफ डेविड म्यूजियम देख सकते हैं, जेरूसलम आर्कियोलॉजिकल पार्क, इजराइल म्यूजियम देख सकते हैं, महाने यहूदा मार्केट देख सकते हैं। और इनके अलावा भी जेरूसलम में आप बहुत कुछ देख सकते हैं और जेरूसलम घूमने में आपको पूरा दिन लग जाएगा। और 9वें दिन आप टूर रखिए फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन वैसे तो एक अलग कंट्री है, बट आप इजराइल के वीजे पर फिलिस्तीन को विजिट कर सकते हैं और फिलिस्तीन घूमने के लिए भी कम से कम आपको एक दिन चाहिए। फिलिस्तीन का सबसे पॉपुलर स्पॉट है बेथलेहम, जिसके लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी जेरूसलम से। और बेथलेहम का सबसे पॉपुलर स्पॉट है चर्च ऑफ नेटिविटी, जो प्रभु यीशु का बर्थ पैलेस है। इसके अतिरिक्त आप सेपरेशन वॉल देख सकते हैं, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ बेथलेहम देख सकते हैं, बेथलेहम की स्टार स्ट्रीट घूम सकते हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और यहाँ पर आप बेथलेहम के अंदर एक रिफ्यूजी कैंप भी घूम सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं हिब्रोन। बेथलेहम से हिब्रोन के लिए आपको सेरुत मिल जाएगा, जो एक शेयर टैक्सी होती है। और यहाँ का सबसे पॉपुलर स्पॉट है इब्राहिमी मोस्क, जो इस्लाम के लिए चौथा दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। इसके बाद आप रमाला जा सकते हैं, रमाला जो फिलिस्तीन की कैपिटल है वो देख सकते हैं, जहां पर आप वहां की रमाला की ओल्ड सिटी और म्यूजियम घूम सकते हैं। रमाला के बाद आप जा सकते हैं जेरिको, जो एक हिस्टोरिकल साइट है। आप जेरिको में नाइट स्टे ले सकते हैं। 10वें दिन आप घूम लीजिए जुडियन डिजर्ट। जुडियन डिजर्ट में सबसे पहले जाइए कुमरान नेशनल पार्क। कुमरान नेशनल पार्क जेरिको से मात्र 14 किलोमीटर है और जेरूसलम से मात्र 45 किलोमीटर है। यह एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ पर प्राचीन गुफाएं मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। और इसका एंट्री टिकट है 29 सिकल्स का। इसके बाद आप चले जाइए यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर दूर एन गैदी नेचर रिजर्व, जिसका एंट्री टिकट है 28 सिकल्स का। यहाँ पर आपको बहुत सारे झरने, पशु पक्षी और डिफरेंट टाइप का लैंडस्केप्स देखने के लिए मिलेगा। एन गैदी नेचर रिजर्व के बाद अब आप जा सकते हैं मसाड़ा नेशनल पार्क, जो एक इजराइल की बहुत ही पॉपुलर यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जहां लगभग 1000 यहूदियों ने रोमन के हाथों गुलाम बनने के बजाय आत्महत्या की थी। यहाँ पर आपको इसकी हिस्ट्री जानने का मौका मिलेगा। इसका एंट्री टिकट है 31 सिकल्स। इसके बाद आप चले जाइए डेड सी घूमने के लिए। डेड सी में बहुत सारे प्राइवेट बीचेज हैं और पब्लिक बीचेज हैं। प्राइवेट बीचेज के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्राइवेट बीच में जाइए। मेरे हिसाब से आप जाइए एन बोकेक बीच, जो पब्लिक बीच है और फ्री है। आप यहाँ पर जाइए, डेड सी एंजॉय कीजिए। डेड सी दुनिया का सबसे निचला पॉइंट है और ये एक ऐसा समुंदर है जिसमें कोई डूब नहीं सकता और इसके अंदर कोई जीवन नहीं है, इसीलिए इसको डेड सी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा। अब डेड सी के बाद अब चले जाइए आप इजराइल के एकदम साउथ में इलात। इलात जाकर आप नाइट स्टे कीजिए। यदि आपको समय बचता है तो इलात के कुछ स्पॉट्स को कवर कर लीजिए, अदरवाइज आप जाकर सो जाइए। 11वें दिन आप कवर कीजिए इलात एंड इसके आसपास का एरिया। 11वें दिन आप सबसे पहले निकल जाइए रेड कैनियन देखने के लिए, जो इलात से मात्र 24 किलोमीटर है। और यहाँ से इलात से आपको रेड कैनियन के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे डिफरेंट कलर्स की चट्टानें। इसके बाद आप बैक आ जाइए इलात में। अब आप इलात को एक्सप्लोर करिए। इलात का सबसे पॉपुलर स्पॉट है अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी, जिसका एंट्री टिकट है 95 सिकल्स का। इसके अतिरिक्त यहाँ का आप बॉटनिकल गार्डन देख सकते हैं, यहाँ की किंग सिटी देख सकते हैं, डॉल्फिन रीफ जा सकते हैं। और यहाँ पर लंच करने के बाद अब यहाँ से जाइए आप 30 किलोमीटर दूर टिम्ना नेशनल पार्क, जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी दुनिया की सबसे प्राचीन तांबे की खदानों में से एक तांबे की खदान। अब यदि आपके पास समय बचता है, क्योंकि हमको मितिज रमोन निकलना है आगे, तब आप देख सकते हैं यहाँ से 9 किलोमीटर दूर पर है हाइबर योवेता पार्क, जो एक नेचर रिजर्व है और जिसका एंट्री टिकट है 28 सिकल्स का। यहाँ पर आप खूबसूरत लैंडस्केप और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखेंगे। इसके बाद आप निकल जाइए मितज रमोन। मितज रमोन में आप नाइट स्टे कीजिए। मितज रमोन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल क्रिएटर है
और यही निमित्ज रोमोन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। यहाँ पर आप होटल भी ले सकते हैं स्टे के लिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप रुकिए, वहाँ पर टेंट स्टे लीजिए। जो मिथज रोमोन का जो क्रिएटर है उसी के अंदर है खान बिरोट कैंप। इसमें स्टे का प्राइस लगेगा आपको 80 सिकल्स, और होटल भी लेंगे तो मिथज रोमोन में आपको लगभग इसी रेट में पड़ेगा, बट ये आपके लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर आप डिजर्ट नाइट एंजॉय करेंगे। और जो ये रमन क्रेटर है ये हार्ट शेप है और ये 40 किलोमीटर लंबा है और 500 मीटर डीप है और 2 से 19 किलोमीटर चौड़ा। और 12वें दिन हम टूर करेंगे पूरे नगेव रीजन का, जिसमें हम 6 स्पॉट कवर करेंगे। पहला हमारा रमन क्रेटर होगा। यहाँ का सनराइज देखने के बाद आप रमन क्रेटर को छोड़ दीजिए और सबसे पहले रमन क्रेटर के बाद चले जाइए। यहाँ से मात्र 23 किलोमीटर दूर है अवदात नेशनल पार्क, जो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और यह है पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन नबेतियन शहर है जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इसके बाद आप चले जाइए, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है आपका एन अवदात नेशनल पार्क, जो एक नेचर रिजर्व है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे झरने, लैंडस्केप और जानवर, बट ये स्पेशली फेमस है जंगली पहाड़ी बकरी और गिद्धों के लिए। ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एन अवदात नेचर रिजर्व घूमने के बाद अब आप जा सकते हैं सदे बकोर। सदे बकोर का सबसे इम्पोर्टेंट पैलेस है बेन गुरियन हट, जो इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन का घर है। यहाँ पर आप इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन के बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे। और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं और इसका एंट्री टिकट है 20 सिकल्स। सदे बकोर घूमने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं बेडोइन लंच। बेडोइन एक ऐसा ट्राइब है इजराइल का जिनके आवास फिक्स नहीं रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए आप यहाँ का लंच एंजॉय कर सकते हैं। सदे बकोर के बाद अब आप जा सकते हैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सिवटा नेशनल पार्क, जो एक बहुत ही पॉपुलर यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और ये भी एक प्राचीन नैबेतियन शहर है, लेकिन यहाँ पर रोमन एवं बिजान्टिन काल के भी कुछ अवशेष मिले हैं। सिवटा नेशनल पार्क घूमने के बाद अब आप जा सकते हैं नितजाना आर्कियोलॉजिकल साइट, जो इजिप्ट बॉर्डर से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। यह भी एक नैबेतियन प्राचीन शहर था जो 3री शताब्दी में बसाया गया था, और यह गाजा एवं इलात के बीच एक व्यापारिक पोस्ट थी। अब बात आती है 12वें दिन स्टे कहाँ करें। देखिए, अब 12वें दिन स्टे करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, क्योंकि 13वें दिन हम कवर करेंगे बीरशिबा और उसके आसपास का रीजन, जिसमें हम 2 नेशनल पार्क्स भी कवर करेंगे और बीरशिबा के आसपास के तो सभी स्पॉट्स कवर करेंगे। लेकिन यदि आप 2 पार्क में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चीप पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 80 सिकल्स में आपको टेंट स्टे मिल जाएगा। यदि आप होटल लेंगे बीरशिबा में, बीरशिबा के अंदर होटल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, और यह है आप पर डिपेंड करता है आप टेंट स्टे लेना चाहते हैं या होटल में रुकना चाहते हैं। 13वें दिन सबसे पहले आप मेमसिट नेशनल पार्क यूनेस्को हेरिटेज साइट अथवा अराद नेशनल पार्क को कवर कीजिए। इनमें से किसी को भी आप पहले या बाद में कवर कर सकते हैं। मेमसिट नेशनल पार्क बीरशिबा से 40 किलोमीटर दूर है और यह इजराइल के दिमोना शहर में है, और दिमोना से यह 10 किलोमीटर दूर है। और मेमसिट नेशनल पार्क भी एक प्राचीन नैबेतियन शहर था जो गाजा एवं पेट्रा के बीच व्यापारिक पोस्ट था। इजराइल में अब तक का जो सबसे बड़ा खजाना मिला था वो यही मिला था मेमसिट नेशनल पार्क में। और जो अराद नेशनल पार्क है ये हिस्टोरिकल साइट है जो इजराइल के जूदा किंगडम का किला था एवं प्राचीन कनानी शहर के भी अवशेष यहाँ मिले हैं। मेमसिट नेशनल पार्क का एंट्रेंस टिकट 22 सिकल है और आपके अराद नेशनल पार्क का एंट्री टिकट 14 सिकल है। इन दोनों पार्क को कवर करने के बाद अब आप आ जाइए तेल बीरशिबा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह वह जगह है जहाँ यहूदियों के 3 पूर्वज अब्राहिम, इसहाक एवं जैकेब रहते थे, इसलिए यह यहूदियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। अब आप आ जाइए बीरशिबा। बीरशिबा तेल बीरशिबा से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी है। अब हम बीरशिबा और इसके आसपास के रीजन को कवर करेंगे, जिसमें आप बीरशिबा का ओल्ड टर्किश टाउन देख सकते हैं,
कैसेरा साइंस पार्क देख सकते हैं, इजराइल का एयरफोर्स म्यूजियम देख सकते हैं एवं नगेव म्यूजियम ऑफ आर्ट भी देख सकते हैं। और 20 युवा में लंच करने के बाद अब आप निकाल जाइए बेत गुरियन मरसेवा यूनेस्को हेरिटेज साइट। मरसेवा जुदा किंगडम का प्राचीन शहर था, यहाँ उसके खंडर हैं और यह फेमस है अपनी गुफाओं के लिए। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर चर्च और यहूदी कब्रिस्तान भी देख सकते हैं। इसके बाद चले जाइए तेल अवीव नाइट स्टे के लिए। तेल अवीव यहाँ से 80 किलोमीटर है। आज का स्टे अब आप तेल अवीव में ही कीजिए। 14वें दिन तेल अवीव के आसपास के स्पॉट्स को कवर कीजिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्पॉट है आपका म्यूजियम ऑफ जेविश पीपल, जो तेल अवीव से मात्र 15 किलोमीटर दूर है और यह तेल अवीव यूनिवर्सिटी के अंदर है। इसके लिए आपको तेल अवीव से डायरेक्ट बस और ट्रेन मिल जाएंगी और इसका एंट्री टिकट है 52 शिकल्स का। इसके बाद आप जा सकते हैं यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर एपोलेनिया नेशनल पार्क, जिसका एंट्री टिकट 22 शिकल्स है। इसके बाद वापस तेल अवीव आ जाइए और यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप जा सकते हैं यहाँ से 22 किलोमीटर दूर लोड, जो इजराइल का काफ़ी पॉपुलर शहर है और यहाँ पर आप चर्च और मॉस्क देख सकते हैं। इसके बाद अब ये 14 दिन इजराइल में बिताने के बाद अब आप आ जाइए अपने देश वापस। दोस्तों, अब मैं समझता हूँ कि इजराइल की ट्रेवल के बारे में मैंने आपको पर्याप्त जानकारी दे दी है। आज की जानकारी में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अब मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।